जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से व्रत तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा और दीपदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। आज के दिन सुनी जाने वाली पितृदोष से मुक्ति पाने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है। तो आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विहुल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा कर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुधर, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से संपन्न था और उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है? मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्ण है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण वह यमलोक गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे देवर्षि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपया कर शीघ्र कहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देवर्षि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक
स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अताहत एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर में भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी यही लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। आगे भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।